अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान रियाज। आप मुझे देख रहे हैं दवन के प्लेटफॉर्म पे। और दवन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आपको 360 रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। खास तौर पर ट्विन सिटीज़ के अंदर हम जितने भी ऑथेंटिक लीगल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग तकरीबन 2017 से कैपिटल स्मार्ट सिटी जो हमारा कोर प्रोजेक्ट है उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे में इसके अलावा हम जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो इस सराउंडिंग में हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ और उस सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। वो है एक तकाबली जायजा, एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फेज 2। मेरी नज़र में हम लोग तो देखें, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करें उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। किसी भी प्रोजेक्ट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर प्रोजेक्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आई थॉट कि इस चीज़ को हम लोग मार्केट में जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको कुछ चीज़ें क्लियरली बताएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फैसल टाउन फेज 2 के बारे में। फैसल टाउन फेज 2 आज से तकरीबन 3 साल पहले अप्रॉक्स जो है वो उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। और 3 साल के अंदर फैसल टाउन फेज 2 ने क्या डिलीवर किया है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आई नो दिस कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ी डिलीवरेंस है, बहुत अच्छा काम किया है इस्लामाबाद में। उन्होंने बड़े सेक्टर्स को डेवलप किया है। इसके अलावा B17 फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंसिया में कुछ इश्यूज हैं ऑलरेडी, वो आप सब जानते ही हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन फैसल हिल्स तक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत अच्छी डिलीवरेंस है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक टू फैसल टाउन फेज 2 की तरफ। फैसल टाउन फेज 2 जो है, एक तो उसके लीगल जो इश्यूज हैं उसके मुतालिक आप जानते हैं, उसके मुतालिक ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। रीज़न बिहाइंड इसके आपके पास जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वो RDA की वेबसाइट है। RDA की वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको तमाम प्रोजेक्ट्स के NOCs के बारे में, उनके जो लीगल प्रोसेस है वो कहाँ किस स्टेज पे है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये फैसल टाउन फेज 2 आज से तकरीबन 3 साल पहले जो है अप्रॉक्स लॉन्च हुआ। 3 साल में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें देखें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप क्योंकि हमारे पास कुछ वीडियोस वगैरह आती रहती हैं जिसमें लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो सिर्फ उस कंपैरिजन को जस्टिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई जाती अनाद या इस तरह के इश्यूज नहीं है। आई नो दिस कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब डिलीवर करेंगे, एनीवेज उन्होंने डिलीवर करना ही है। वो बहुत बड़ी मैसिव लैंड के ऊपर इस वक्त उनके पास लैंड होल्डिंग्स हैं और डेवलपमेंट साइट के ऊपर मशीनरी भी चलती बाज़ औक़ात जब हम लोग जाते हैं नजर आती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी जो काम उन्होंने किया है 3 साल में, वो सिर्फ लैंड ब्राउन हुई है। और कुछ सेक्टर्स में जहां पे पोजेशनेबल प्लॉट्स कह के बेचे गए थे, वहां पे अभी कटिंग और अर्थ वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उस पर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये पिछले 3 से 4 साल की डेवलपमेंट है फैसल टाउन फेज 2 की। उसके बाद फैसल टाउन फेज 2 के बाद आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक उनका अपार्टमेंट का रेजिडेंशियल हाई राइज का प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, उसकी बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो फैसल टाउन फेज 2 के मुतालिक पिछले 3 से 4 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। और ये चीज़ मैं कैटेगोरिकली क्लियरली बता दूं कि फैसल टाउन फेज 2 को जो एक्सेस है वो थलिया इंटरचेंज से उतरने के बाद जब आप गिरजा रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए आप फैसल टाउन फेज 2 जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे डेवलपमेंट काम आप देखते हैं। मैं खुद 1-2 दफ़ा जा चुका हूँ, फंस भी चुका हूँ वहाँ पे बारिशों के दरमियान में। तो आई थॉट कि हम आपसे चीज़ें जो है वो शेयर करें कि वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगेन ये पिछले 3 से 4 साल में डेवलपमेंट की सिचुएशन है। अब हम आ जाते हैं ये बियॉन्ड ऑल द लेगेसी जो उनकी ऑलरेडी है, जिसमें वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो आगे भी करेंगे और इसको डिलीवर भी करेंगे। एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छी रिप्यूट, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो जो कमिटमेंट्स हैं फैसल टाउन फेज 2 के वाले से उसको ओन करेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि पिछले 4 साल में जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है, टिल डेट डिलीवरी की क्या सिचुएशन है वो बताना मेरा मकसद है। इसके अलावा और इस ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अब तक क्या किया इस बारे में बात करते हैं। तो एक तो वो तमाम लोग जो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी सबसे पहले खुद विजिट करें। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं जानते, या आप कैपिटल स्मार्ट, आई नो दिस, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम नहीं करते हैं, वो दूसरे डेवलपर के साथ जिसके मुतालिक मैं बात करता हूं उसके साथ एसोसिएटेड है और उसके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो उनको शायद ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है उसके मुतालिक
मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि हम ड्रोन फुटेजेस के साथ आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट बताएं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो हार्डकोर किस्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 2019 में, 2019 में, और 2019 से लेकर 2025 तक आज 6 साल तकरीबन होने वाले हैं। इन 6 सालों के दरमियान में कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो एक ब्लॉक है ओवरसीज ईस्ट जिसको कहते हैं, शायद ओवरसीज ईस्ट पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में हाउसिंग के कुछ बड़े प्रोजेक्ट से भी बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, तो इस चीज को समझें आप, जो डिलीवर हो चुका है ओवरसीज ईस्ट में। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स के अंदर लिटिगेशन के इश्यूज हैं, हर जगह पे होते हैं, किस प्रोजेक्ट में नहीं होते। इस्लामाबाद जब 1971 में जब इस्लामाबाद की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो आप ये सब जानते हैं कि इस्लामाबाद को डेवलप होते होते, डिलीवर होते होते, या इस्लामाबाद में क्या गांव देहात नहीं थे, उन लोगों से खाली करवाते करवाते गवर्नमेंट लेवल पे कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसी तरह जब एक बड़ा विजन काम करना स्टार्ट करता है, बड़े लोग एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ ब्लॉक्स के अंदर कुछ लैंड के इश्यूज हैं, हर जगह पे होते हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी हैं। बट अगेन माय पॉइंट इज कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिलीवर क्या किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना प्रोजेक्ट बेचना स्टार्ट किया एक बहुत बड़ी कमिटमेंट के साथ, और वो कमिटमेंट थी कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज मोटरवे M2 के ऊपर। ये इंटरचेंज आज के दिन में ऑपरेशनल है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर इस्लामाबाद में ट्विन सिटीज में आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जिसका इस साइड पे M2 मोटरवे के ऊपर अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। पहली चीज, इंटरचेंज ऑपरेशनल है। स्मार्ट सिटी इंटरचेंज या गंधारा इंटरचेंज के नाम से आप उसको जानते हैं, क्योंकि अभी DHA फेज 9 भी स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट आ रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज है। सेकंड, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने डिलीवर क्या किया है। एक तो इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज के बाद अब हम बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज सेंट्रल पार्शल, इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सिर्फ आप अगर छोटी छोटी चीजें जिसमें स्मार्ट स्टेम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ईस्ट के सामने एक छोटी सी लेक है, उस लेक के ऊपर, ये मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको गिनवा रहा हूं, उस छोटी सी लेक के ऊपर अगर आप जाके खड़े हो तो आप देखेंगे कि उस वाटर को एज अ वाटर रिजर्वायर किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और वहां पे क्या क्या अमेनिटीज लेके आई जा रही हैं, किस तरीके से जो डैम है उस डैम की सराउंडिंग्स में लामैट डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ओपन एयर शॉपिंग जो सोक टाइप एक चीज है उसको बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप वहां पे हार्मनी हाइट्स की साइड पे जाएं, आप सेक्टर D में जाएं, आप सेक्टर A में जाएं, B में जाएं, C में जाएं, आप सेक्टर E में जाएं, आप यहाँ पे डेवलपमेंट देखें, आपको पता चलेगा कि ये बन क्या रहा है। ये वो उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है जो एक दूसरे, जो बहुत अच्छा डेवलपर है, ऑब्वियसली हम उनके बारे में बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि देखिए उन्होंने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था, और उस प्रोजेक्ट में 3 साल में, मैं अक्सर कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में ये बात करते हुए हमेशा कहता हूं कि आप पहले एक ब्लॉक को डिलीवर करें, उसको डेवलप करें, उसके बाद बैलेट करें, प्लॉट नंबर्स दें, क्योंकि हमें कॉल्स आ रही होती हैं, अब ब्लॉक डेवलप नहीं, हमें कॉल्स आ रही होती हैं कि जी हमारा प्लॉट किधर है, वो हमें जरा वीडियो बना के बता दें। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉक बना नहीं होता, डिलीवर्ड नहीं होता, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और बैलेटिंग करके प्लॉट नंबर लगा के दे देते हैं, फिर 2-2, 3-3 साल तक लोग जो है वो वेट करते रहते हैं कि हमें प्लॉट मिलेगा कब। सेम गोज विद फैसल टाउन फेज 2 में अभी एक जो है 5 मई को, मेरे ख्याल में 5 मई 2024 को एक नया एक बैलेटिंग का इवेंट हुआ था। उस बैलेटिंग में प्लॉट नंबर्स दिए गए थे। आप इनसे पूछें कि अभी प्लॉट्स कहाँ पे हैं, वहां पे पूरे फैसल टाउन फेज 2 के अंदर प्लॉट्स किधर हैं। ठीक है, ऑन द अदर एंड अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत बड़े मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट है। अगेन मैं फैसल टाउन फेज 2 की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि देखें आपने एक, हम चाहते हैं कि देखें इस पूरे एरिया में, इस पूरी सराउंडिंग्स में, जो चक्री की सराउंडिंग्स है, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी काम कर रहा है, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, जिसमें फैसल टाउन फेज 2 काम कर रहा है, इस पूरी सराउंडिंग को जितना जल्दी आप डिलीवर करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पे लाइफ मूव होगी, लोग आएंगे, रहेंगे, आबादी आएगी, स्कूल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये तमाम हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए जो इस साइट पे लोकेटेड है अच्छा है। आप जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद 4 साल तक आपने लोगों से पेमेंट्स लेनी स्टार्ट कर दी, फिर आपने लोगों से पेमेंट्स लेने के बाद आपने वहां पे किया क्या है आज के दिन तक। मुझे आप ये बताएं कि फैसल टाउन फेज 2 में अभी तक डिलीवरीज क्या है? 3 साल पहले लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट में मट्टी के अलावा आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जो बनाए, उसके बारे में वो बेचे और वहां पे डिलीवरी नहीं है।
कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव 1 के अंदर जमीन के कुछ इश्यूज थे। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इमीडिएटली मोटरवे के राइट साइड पर लैंड बाय की और अभी एग्जेक्टिव वेस्ट, ओवरसीज वेस्ट के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी जितनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है वो सारी की सारी डेवलपमेंट आपको शायद दूसरी साइड पर देखने में नजर ना आए। ठीक है, ये मुझे पिछले 2 दिन से मैसेजेस रिसीव हो रहे थे और उन मैसेजेस के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आज के दिन तक क्या डिलीवर किया है। अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप जाएं, वहां पे स्कूल है, वहां पे बैंक्स है, वहां पे ग्रोसरी स्टोर्स है, वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे विलास आबाद हो चुके हैं, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं, वहां पे हेल्थ केयर की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे 24 आवर्स ऑपरेशनल हॉस्पिटल है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑब्वियसली जब आप शहरों को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, तो आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने 25,000 प्लॉट जो है वो 2 से 3 साल में डेवलप करके डिलीवर करके दे देने हैं। मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन 2 से 3 साल में एटलीस्ट डेवलपमेंट तो नजर आनी चाहिए, कुछ काम होता हुआ तो नजर आना चाहिए। मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं कि मार्केटिंग कंपनीज, अब डेवलपर क्या करता है? डेवलपर ये करता है कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उस प्रोडक्ट में जो जिसकी लेगेसी है उसके साथ को 5, 6, 10 बड़े मार्केटिंग कंपनी जो काम कर रही है उनके थ्रू उसको मार्केट करवाता है। मार्केट करवाने के बाद उसको बेच देता है और आज डिलीवरी 4 साल के बाद क्या, इनसे पूछें जिन मार्केटिंग कंपनीज ने उस दूसरे प्रोजेक्ट को, मैं नाम ले लेता हूं, फैसल टाउन की बात करूं, फैसल टाउन फेज 2 जिसको बेचा है, उनसे पूछें कि आज 3 साल के बाद वहां पे डेवलप क्या है। आप उनके पास जवाब नहीं होगा। अब वो फिर साथ में कंपैरिजन की वीडियोस भी बना रहे होते हैं कि जी कंपैरिजन करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और उसका लीगल स्टेटस की। अगर आप बात करें तो लीगल स्टेटस आप उठा के कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी देखें और लीगल स्टेटस आप उठा के दूसरे डेवलपर का भी देखें। ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, जो हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज के मैसेज में, आज की इस वीडियो में हम कन्वे करना चाहते हैं कि आप काम करें। आप जितना तेजी के साथ डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हम रियल एस्टेट पर काम करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि ये पूरी जो साइड है, पूरी जो चक्री इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद टूवर्ड्स चक्री वाली साइड पे आप जाते हैं, जितने बड़े हाउसिंग के नाम है, कैपिटल स्मार्ट सिटी जहां पे बुरा काम करता है हम उसको जो है पॉइंट आउट करते हैं। जहां पे दूसरे बुरा काम करेंगे हम उसको भी कहेंगे कि यार आप लोगों ने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अभी तक वहां पे डिलीवरी नहीं है, तो काइंडली आप लोगों को डिलीवर करना भी स्टार्ट करें, रादर देन कि आप अपनी मार्केटिंग कंपनीज को बोलें कि अब आप कंपैरिजन की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। कंपैरिजन अभी बनता नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ऑन ग्राउंड किसी भी सिचुएशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम हमारी टीम्स आपको लेके भी जाएंगी, साइट विजिट भी करवाएंगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद भी देखें, जाके देखें, अंदर जाके विजिट करें और उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट को जाके देखें, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस है क्या। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात करना इज समथिंग एल्स, अपने ड्राइंग रूम से बैठ के वीडियोस बना देना इज समथिंग एल्स, और प्रैक्टिकली साइट के ऊपर बैठ के काम करना, विजिट्स करना, क्लाइंट्स को लेके जाना इज समथिंग एल्स। तो ये इस हवाले से हमने आज की वीडियो बनाई है। बाकी अगर आपको इस मुतालिक आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो दवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आपको सुनने को मिले और आप जानते रहें कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उनको फॉलो लाजमी करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। दिस इज इमरान रियाज साइनिंग ऑफ।